आज हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, आज हम इंग्लिश की सोच को समझेंगे। हिंदी का एक छोटा सा वर्ड है जिसको हम तो कहते हैं। इंग्लिश में हर जगह इसका सेम ट्रांसलेशन नहीं होता। ये आपको समझना पड़ेगा कि कभी ये डू बन जाता है, कभी ये इफ़ बनता है और कभी ये देन बन जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हिंदी में ये आता है लेकिन इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट ही नहीं करते। आज हम इसी वर्ड को समझने वाले हैं कि ये कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल जाता है। आप इसके लिए कोई एक फ़िक्स वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अगर हिंदी में ये आ जाए तो आप इसके लिए ये फ़िक्स वर्ड है इंग्लिश का, ये आप यूज़ करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप डेफिनेटली गलती करेंगे। इसीलिए आज हम इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के जाइए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले हम समझते हैं एम्फेसिस के सेंस में कि किस तरीके से जब ये एक हिंदी का वर्ड आता है तो हम इसमें डू, डज, डिड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, हम सेंटेंस देखते हैं, मैं जाता तो हूँ, तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं आई डू गो। मैं करता तो हूँ, आई डू ट्राई। तो इस तरीके से आप डू, डज और डिड का यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर द टेंस और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द टेंस। पास्ट की बात हो तो आप डिड का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट की अगर बात हो तो आप डज का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर आई आया तो इसीलिए हमने यहाँ पर डू का यूज़ किया। अब हम सेकंड यूज़ समझते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कंडीशन की बात हो रही है और अगर ऐसे कंडीशन की बात हो तो हम इफ़ प्लस स्ट्रक्चर, इफ़ के स्ट्रक्चर से इसको हम बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं जाता तो इफ़ आई वेंट, देन आपका अदर सेंटेंसेस आ जाएगा। जैसे कि नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर तुम बोलते तो मैं मान जाता। इफ़ यू सेड आई वुड हैव अग्रीड। तो इस तरह की कंडीशन में भी आप तो को बदलेंगे इफ़ के स्ट्रक्चर में। अब हम थर्ड यूज़ देखते हैं जहाँ पर ये रिजल्ट जो है वो शो कर रहा है। जैसे कि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, इफ़ यू स्टडी यू विल पास। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी में तो हमने यहाँ पे तो का इस्तेमाल किया है लेकिन इंग्लिश में कोई एक वर्ड नहीं है जिसको हमने यहाँ पर लेकर आए हो इसके इंग्लिश मीनिंग में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रिजल्ट शो कर रहा है और इफ़ के स्ट्रक्चर में हमने इसको बनाया है। इंग्लिश में आप कई बार इस तरीके से भी बोलते हैं, इफ़ यू स्टडी देन। आप यहाँ पर इस देन का यूज़ करते हैं। जब आप स्टडी के बाद देन का यूज़ करेंगे और फिर आप अगला सेंटेंस बोल लेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ऐसा नहीं बोला जाता। आप सिंपली इफ़ यू स्टडी यू विल पास, आप देन का यूज़ नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसी तरीके से बोलेंगे। यही मॉडर्न इंग्लिश है। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ यूज़ जो कंट्रास्ट दिखाने वाला है। जैसे कि सेंटेंस है, मैं जाता तो हूँ लेकिन रोज़ नहीं। आई डू गो बट नॉट रेगुलरली। तो यहाँ पर तो हमने देखा और इसके लिए ये कंट्रास्ट दिखाने के लिए हमने यूज़ किया बट का। वह अच्छा तो है पर भरोसे लायक नहीं है। ही इज़ गुड बट नॉट रिलायबल। तो इस तरीके से आप एक हिंदी का वर्ड लेकर के उसको कोई एक फ़िक्स वर्ड यूज़ नहीं कर सकते उसके लिए कि ये इंग्लिश का एक फ़िक्स वर्ड है जिसको अगर आप सेंटेंस में आए तो आप इससे बना सकते हैं। आपको सिचुएशन ही समझनी पड़ेगी कि इस सिचुएशन में आप इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम फिफ्थ यूज़ देखते हैं और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी वाले सेंटेंस में तो है लेकिन इंग्लिश वाले सेंटेंस में हमने कोई वर्ड यूज़ ही नहीं किया उसके लिए। जैसे कि वह तो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। आप सिंपली सेंटेंस को इसी तरीके से कहेंगे कि ही इज़ माई फ्रेंड। आप यहाँ पर इसके लिए कोई इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो किस तरीके से आपने देखा कि हिंदी का एक वर्ड उसके लिए आप डू, डज, डिड का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इफ़ के स्ट्रक्चर को भी यूज़ करेंगे और वही जो है वो रिज़ल्ट को भी शो कर रहा है। और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि हम देखते हैं कि हिंदी में वर्ड है लेकिन इंग्लिश में वो ट्रांसलेट ही नहीं होता। तो आपको बेसिकली ये अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप जो है वो सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि कमेंट सेक्शन में कि हम किसी एक टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या होगा।
आई होप कि आपके इस छोटे से वीडियो में आपने समझा है कि किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि हिंदी का एक वर्ड और इंग्लिश के अलग अलग वर्ड हम यूज़ करेंगे। देन हमें अंडरस्टैंड करना है कि सिचुएशन क्या है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।